आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। हमारे चैनल एजुकेशन विद प्रहलाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 50 प्रश्न का एक क्वेश्चन सेट है। उसमें से 30 प्रश्न सही करके दिखाइए। आज की इस वीडियो में प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक तथा प्रमुख वचन एवं नारे के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? पहला प्रश्न संख्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। सोचिए और बताइए, आपको सोचने के लिए टाइम दे रहे हैं। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न संख्या 2 है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? एक तरह से आपको टेस्ट ले रहे हैं। यदि लूसेंट पढ़े हैं तो 50 प्रश्नों में से 30 प्रश्न सही होना चाहिए। तो 30 प्रश्न सही करके दिखाइए। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। प्रश्न संख्या 3, नंद वंश का संस्थापक कौन था? एक कॉपी और पेन रखिए और सभी प्रश्नों के सामने अपना क्वेश्चन का आंसर सोचिए और लिखिए और मिलान करिए हमारे आंसर से कि आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो सही हो रहा है उसमें गुड लगाइए, जो गलत हो रहा है उसमें क्रॉस लगाइए और लास्ट में कमेंट करके हमें बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? 4 नंबर प्रश्न संख्या है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बताइए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। 5 नंबर प्रश्न संख्या है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? सोचिए फटाफट। आपको हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आंसर बताए हैं ताकि आप अपने याददाश्त क्षमता को बढ़ा सकें। तो सोचिए और याददाश्त क्षमता बढ़ाइए कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? 6 नंबर प्रश्न संख्या है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट सोचिए और बताइए कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था। आपके पास थोड़ा सा समय है सोचने के लिए। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट सोचिए और बताइए कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कॉपी पेन लेकर टेस्ट दीजिएगा। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजल कड़फिसेस था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कड़फिसेस था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? 8 नंबर प्रश्न संख्या है। तो आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में सारे उत्तर को आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। हुन वंश का संस्थापक कौन था? 9 नंबर प्रश्न संख्या 9 है कि हुन वंश का संस्थापक कौन था। इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कि आपका ये टेस्ट सीरीज जो 50 प्रश्नों का है उसमें आपका कितना सही हो पा रहा है। तो हुन वंश का संस्थापक कौन था? हुन वंश का संस्थापक तोरमान था। तोरमान। चोल वंश का संस्थापक कौन था? 10 नंबर प्रश्न संख्या है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और दोस्त को भी टेस्ट दिलाइएगा
और देखिएगा कि आपका कितना सही हुआ और आपके दोस्त का कितना सही हुआ। तो चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था, विजयालय था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? 11 नंबर प्रश्न संख्या है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। इस वीडियो में 50 प्रश्नों का ये वीडियो है और ये लूसेंट बुक से सारे प्रश्न हैं, तो आप लोग लूसेंट पढ़ें तो जरूर 30 सही होना चाहिए। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग। होयसल वंश के संस्थापक कौन था? 12 नंबर प्रश्न संख्या है कि होयसल वंश का संस्थापक कौन था। जानते हैं तो सोचिए, आपके पास 5 सेकंड समय है सोचने के लिए। थोड़ा सा गैप करने के बाद आपको बताए हैं हम आंसर। हमारे आंसर से मैच करके देखिए, जो सोचे हैं आपका आंसर हमारे आंसर से मिल रहा है। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। गंग वंश का संस्थापक कौन था? 13 नंबर प्रश्न संख्या है कि गंग वंश का संस्थापक कौन था। सोचिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक एक कमेंट हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। आपका एक लाइक एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम बेहतर ढंग से वीडियो बनाते हैं। तो गंग वंश का संस्थापक कौन था? बर्जहस्त पंचम। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? सोचिए, फटाफट सोचिए कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। 14 नंबर प्रश्न संख्या है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने के लिए। इसके पहले 10 टेस्ट सीरीज लोड कर दिया गया है, उसको भी टाइम मिलेगा तो दे के देखिएगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश। 15 नंबर प्रश्न संख्या है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। सोचिए, फटाफट सोचिए और बताइए कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था। 16 नंबर प्रश्न संख्या है कि लोहार वंश का संस्थापक कौन था। तो बताइए, आप लोग सोचिए। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि लोहार वंश का संस्थापक कौन था। तो लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। सोचिए और बताइए कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। 17 नंबर प्रश्न संख्या है कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। तो सोचिए, फटाफट सोचिए और बताइए। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। सोचिए, भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। 18 नंबर प्रश्न संख्या है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। 19 नंबर प्रश्न संख्या है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। सोचिए, अपने याददाश्त क्षमता को बढ़ाइए, सोचने की क्षमता को बढ़ाइए और हमारे आंसर का इंतजार करिए और सोचिए कि हाँ, हमारे आंसर से आपका आंसर मिल रहा है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। 20 नंबर प्रश्न संख्या है। कॉपी और पेन लेकर ही टेस्ट दीजिएगा और जो प्रश्न जो सही होगा वो टिक लगाइएगा, जो गलत होगा वो क्रॉस करिएगा और ईमानदारी के साथ टेस्ट दीजिएगा। जितना सही होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। इसके पहले 10 टेस्ट सीरीज दिया जा चुका है और इसमें करेंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न डाले गए हैं इस पहले वीडियो में।
तो वो सब भी देखिएगा आप लोग। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां था। खिर्ज खां था सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? 22 नंबर प्रश्न संख्या है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर करिए और कमेंट भी करिएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक। संगम वंश का संस्थापक कौन था? 23 नंबर प्रश्न संख्या है कि संगम वंश का संस्थापक कौन था। संगम वंश का संस्थापक कौन था? सोचिए, आपके पास सोचने के लिए थोड़ा सा समय दिया जा रहा है, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। तो संगम वंश का संस्थापक कौन था? संगम वंश का संस्थापक हरिहर और बुक्का था। हरिहर बुक्का संगम वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, आप लोग जानते होंगे, मुगल वंश बहुत प्रचलित है। 24 नंबर पर प्रश्न संख्या है। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए फटाफट कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। भोसले वंश के संस्थापक कौन था? भोसले वंश के संस्थापक कौन था? 25 नंबर प्रश्न संख्या है। ये वीडियो 50 प्रश्न का है। 50 प्रश्न में से आप लोग 30 सही कर देते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। लुसेंट पढ़े हैं और जो नहीं पढ़े हैं वो भी प्रयास करिए। भोसले वंश के संस्थापक कौन था? भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी थे। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? बताइए कि हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक और उसकी राजधानी कहाँ थी? उसकी राजधानी राजगिरह। राजगिरह थी हर्यक वंश की राजधानी राजगिरह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? 27 नंबर प्रश्न संख्या है, जो कि यहाँ से शुरू होता है प्रमुख वचन और नारे। यहाँ से सारे प्रश्न 27 से वचन और नारे हैं। तो बताइएगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? भगत सिंह ने दिए थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सोचिए और बताइए। ये प्रमुख नारे और वचन हैं जो कौन दिए थे, किनसे संबंधित है? तो बताइए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा कौन दिए थे? 29 प्रश्न संख्या है। करो या मरो का नारा कौन दिए थे? फटाफट सोचिए और बताइए। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिए थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? 30 नंबर प्रश्न संख्या है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक कमेंट भी हमें करिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हो पा रहा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आराम हराम है किसने नारा दिए थे? आराम हराम है ये नारा कौन दिए थे कि आराम हराम है? किसने नारा दिए थे? सोचिए, फटाफट सोचिए। जब भी वीडियो देखिएगा तो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिए थे? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आप लोग याद रखिएगा
कि वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे। 32 प्रश्न संख्या है। 50 प्रश्न में से 30 प्रश्न सही करके ज़रूर दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए यदि उससे ज़्यादा या कम सही भी होता है तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती कहे थे। वंदे मातरम का नारा किसने दिए थे। वंदे मातरम 33 नंबर प्रश्न संख्या है कि वंदे मातरम का नारा किसने दिए थे। वंदे मातरम कौन बोले थे, फटाफट सोचिए। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हैं। तो वंदे मातरम का नारा किसने दिए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी नारा दिए थे वंदे मातरम। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने नारा दिए थे। 34 प्रश्न संख्या 34 है कि साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा कौन दिए थे, किसने दिया था। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने नारा दिया था। 5 सेकंड समय है आपके पास सोचने के लिए, तो सोचिए, फटाफट सोचिए और बताइए कि साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था। तो भगत सिंह ने नारा दिए थे साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 35 प्रश्न संख्या है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा कौन दिए थे। सोचिए, फटाफट सोचिए और कॉपी पेन पर जब भी टेस्ट दीजिए तो ईमानदारी के साथ दीजिएगा। यदि 2 प्रश्न का आंसर जानते हैं तो 2 ही सही करिएगा, ज़्यादा जानते हैं तो ज़्यादा करिएगा, लेकिन ईमानदारी के साथ। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा कौन दिए थे। बाल गंगाधर तिलक दिए थे। बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिए थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिए थे। 36 प्रश्न संख्या है। तो आप लोग बताइए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा कौन दिए थे। बताइए, फटाफट सोचिए और बताइए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा कौन दिए थे। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने नारा दिए थे सारे जहां से अच्छा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा कौन दिए थे। 37 नंबर प्रश्न संख्या है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सोचिए, आपको टेस्ट सीरीज 11A चल रहा है तो टेस्ट आप लोग देते रहिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस बोले थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। 38 प्रश्न संख्या है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, कौन बोले थे। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का नारा कौन दिए थे। सोचिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और जब भी उत्तर दीजिएगा तो प्रश्न संख्या लिख कर दीजिएगा ताकि हम देख सके कि आप आंसर किसका दिए हैं। तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे। 39 नंबर प्रश्न संख्या है। तो सारे प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आंसर। तो उसके साथ आप प्रश्न संख्या जरूर लिखिएगा कि ये आंसर किस प्रश्न संख्या का है, ताकि हम आपका आंसर मिलान कर सकें और देख सकें। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए लाल बहादुर शास्त्री। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। 40 नंबर प्रश्न संख्या है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। फटाफट सोचिए और बताइए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। आपके पास 5 सेकंड समय है सोचने के लिए। अपनी याददाश्त क्षमता को बढ़ाइए, इसलिए हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आंसर को बताए हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। जयप्रकाश नारायण। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जन गण मन अधिनायक के नारा कौन दिए थे। कौन दिए थे। जन गण मन अधिनायक जय है का नारा कौन दिए थे। 41 है प्रश्न संख्या 41 की जन गण मन अधिनायक जय हे का नारा कौन दिए थे।
सोचिए और बताइए फटाफट। जनगण मन अधिनायक जय हे का नारा कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे जनगण मन का नारा। हे राम का नारा किसने दिए थे? हे राम कौन कहे थे? 42 प्रश्न संख्या है, फटाफट सोचिए और बताइए कि हे राम का नारा कौन दिए थे, कौन बोले थे हे राम? आप लोग बताइए। 42 प्रश्न संख्या है, 50 प्रश्नों का ये वीडियो है। 11 नंबर टेस्ट सीरीज चल रहा है, लूसेंट से सारे प्रश्न हैं। तो हे राम का नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए थे। हे राम का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी 43 प्रश्न संख्या है। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? बताइए, सोचिए फटाफट। मारो फिरंगी को 43 प्रश्न संख्या है। मारो फिरंगी को नारा कौन दिए थे? मारो फिरंगी को। सोचिए, आपके पास समय है, सोचने का वक्त है। सोचिए और बताइए कि मारो फिरंगी को नारा किसने दिए थे? मंगल पांडे ने दिए थे। मंगल पांडे। कर मत दो का नारा किसने दिया था? 44 प्रश्न संख्या 44 है कि कर मत दो का नारा किसने दिया था? सोचिए, आपके पास 5 सेकंड समय है। टेस्ट आप जब भी दीजिएगा ईमानदारी के साथ दीजिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने नारा दिया था? 45 प्रश्न संख्या है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने नारा दिए थे? कौन बोले थे? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। 45 प्रश्न संख्या है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद। 46 प्रश्न संख्या 46 है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है किसने नारा दिए थे? कौन बोले थे कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है किसने नारा दिए? सोचिए, आपके पास 5 सेकंड समय है सोचने के लिए। तो सोचिए और हमारे आंसर का इंतजार करिए और हमारे आंसर से मिलाइए कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है किसने नारा दिए? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने नारा दिए। भगत सिंह। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा किसने नारा दिए थे? 47 प्रश्न संख्या है कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा किसने कहा था? कौन नारा दिए थे? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की टेस्ट आप लोग दे सकें। कौन नारा दिए थे? लाला लाजपत राय ने। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होंगे, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? 48 प्रश्न संख्या कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन दिए थे? कौन बोले थे साइमन कमीशन वापस जाओ? सोचिए, आपके पास सोचने के लिए समय है। उसके बाद हम आंसर बताएंगे, उससे मैच करिएगा। और जब भी टेस्ट दीजिए ईमानदारी से दीजिएगा, चाहे जितना ही प्रश्न आपका सही क्यों ना हो। धीरे धीरे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिए थे। लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नारा किसने दिए थे? 49 प्रश्न संख्या है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिए थे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बताइए, किसने नारा दिए थे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल दिए थे। राम प्रसाद बिस्मिल। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिएगा, जरूर लाइक करिएगा। 50 नंबर प्रश्न संख्या है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। नारा किसने दिए थे? लास्ट प्रश्न संख्या है
50 प्रश्न संख्या है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। नारा कौन दिए थे? तो आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपका एक लाइक एक कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताइए लास्ट प्रश्न संख्या 50 कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। नारा कौन दिए थे? अबुल कलाम आज़ाद दिए थे, अबुल कलाम आज़ाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।